हेलो स्टूडेंट, डायमेंशन सीखने के बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डायमेंशन का यूज बताऊंगा। डायमेंशन का ये फर्स्ट यूज हमारा लिखा हुआ है। ये कहता है टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम, यानी किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। यानी आपको क्या करना है, सपोज करिए एमकेएस सिस्टम में कोई यूनिट दी हुई है, उसको सीजीएस सिस्टम में बदलना है। अक्सर इसी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, एमकेएस टू सीजीएस। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करिए किसी चीज की वैल्यू अगर देगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है ना, यानी जिसको हिंदी में हम लोग आंकिक मान बोलते हैं, उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी भी चीज को, फिजिकल क्वांटिटी को आप बताओगे तो आपको यूनिट भी बतानी पड़ेगी। सपोज करिए मान लीजिए मैंने एक्सेलरेशन बोला, त्वरण बोला, तो उसको हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताना पड़ेगा। या मान लीजिए मैंने मास बोला तो किलोग्राम बताना पड़ेगा, तो उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, कहते हैं कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी वो बदलता नहीं है। n इंटू यू अगर मिल गया तो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट का। अब अगर हम दो सिस्टम यहां पर लेते हैं, सपोज करिए पहला हमने एमकेएस ले लिया, तो इसको हमने नाम दिया N1 U1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर हमने यहां पर सीजीएस ले लिया, तो हमने इसको नाम दिया N2 U2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान दें तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इस तरीके से। तो ये पहले आपकी जो डायमेंशन यूज है उसका एक तरीके से फार्मूला बन गया। अब मुझे दिया गया क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। समझिएगा, आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। तो एक चीज सबसे पहले सीखना होगा, न्यूटन किसका मतलब यूनिट होता है। तो हमें पता है फोर्स का, यहां पर लिख लिया हमने। तो हमें यहां पर डायमेंशन चाहिए होगी किसकी, फोर्स की। चेक करेंगे किस फिजिकल क्वांटिटी की है, तो पता चला फोर्स की। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जैसे ही आप लिखोगे mlt की पावर -2। अब आपको इसे दो पार्ट में बनाना है सवाल को, एक बनाना है एमकेएस में, एक बनाना है सीजीएस में। तो जो एमकेएस के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू है वो N1 है, और जो हमारे पास यूनिट्स आएंगी वो डायमेंशन के टर्म्स में आएंगी। इसी तरीके से N2 इंटू M2 L2 T2 की पावर -2। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसको इक्वल करना है। N1 इंटू M1 L1 T1 की पावर -2 इक्वल N2 इंटू M2 L2 T2 की पावर -2। क्लियर? अब चूंकि वैल्यू यहां पर जो दी हुई है 1 न्यूटन, ये N1 की होगी, और आपसे N2 क्वेश्चन मार्क किया गया है, N2 को क्वेश्चन मार्क किया गया। तो N1 इंटू, आपको यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर देनी चाहिए। तो N1 की वैल्यू मैंने 1 रख दी, और यहां पर M1 L1 T1 की पावर -2 इज इक्वल टू N2 इंटू M2 L2 T2 की पावर -2। क्लियर? तो N2 की जो वैल्यू आएगी 1 इंटू M1 अपॉन में M2 इंटू L1 L2 इंटू T1 अपॉन में T2 की पावर -2। बहुत आसान है, केवल ये टर्म्स नीचे जाएगा। M1 M1 के साथ में, M2 के साथ में रेशियो बनाएगा, L1 L2 के साथ में रेशियो बनाएगा, T1 T2 के साथ में रेशियो बनाएगा। क्लियर है? M1 L1 T1 यूनिट है MKS में, M2 L2 T2 यूनिट है CGS में। तो इन्हें रिप्लेस कर देंगे, यहां पर आप वैल्यू रखेंगे। M1 मास के लिए होता है तो किलोग्राम अपॉन ग्राम। फिर से एक बार, M1 एक्चुअल में MKS की यूनिट है तो किलोग्राम बनेगी, M2 CGS की है तो ग्राम बनेगी। इसमें चेक करेंगे मीटर अपॉन में सेंटीमीटर।
ये ब्रैकेट लग गया। और ये सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि एमकेएस और सीजीएस में यही एक ऐसा वर्ड है जो सेम है। कौन? एस, यानी ये यूनिट सेम होती है, इसीलिए देखिए एस एस यहां पर लिखा गया। अब यहां पर आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 1000 हो गया और ये ग्राम में आ गया। मीटर को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये आपका कन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, तो जो आपका आंसर आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं n2 इज इक्वल टू, वहां से निकल कर आया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, तो हमारा जो रिजल्ट आंसर आएगा वो 10 की पावर 5 डाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पहला यूज देखा। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसमें केवल आपको लिखना है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ये आपके लिए है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट्स में आप करके मुझसे इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिमांड कर सकते हैं। ओके।